हाई स्कूल कक्षा 10 की छात्राएं, सुप्रभात। आपका अगला पाठ है विद्यार्थी चर्या। विद्यार्थियों की दैनिक क्रिया। विद्यार्थी चर्या मीन्स विद्यार्थियों की दैनिक क्रिया। ये विद्यार्थी चर्या मनुस्मृति से लिया हुआ है। एक स्मृति ग्रंथ है। उन स्मृति ग्रंथों में जीवन के रीति रिवाज, करने योग्य और न करने योग्य कर्म और उसके औचित्य अनौचित्य का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। उसी ग्रंथों में से एक मनुस्मृति है। जो स्मृति ग्रंथ हैं, कई स्मृति ग्रंथ हैं, उसी में से एक मनुस्मृति ग्रंथ है जिसके रचयिता आदि पुरुष मनु को माना जाता है। मनु आदि पुरुष भी माने जाते हैं, इस सृष्टि के प्रथम पुरुष। और प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थियों के दिनचर्या पर प्रकाश डाला गया है ताकि विद्यार्थी अपने व्यवहार में इन नियमों को लावें और प्रत्येक अपने व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ बनावें। तो पहला श्लोक है, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थी चानुचिंतयेत काया क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। अब इसमें क्या विद्यार्थियों को करना चाहिए ये बताया गया है कि विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। बुद्धेत माने जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय के पहले, यानी जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। वैसे तो कुछ लोग 2 बजे से मानते हैं, 2 बजे से 4 बजे, कुछ लोग 3 बजे से 4 बजे मानते हैं, लेकिन वैसे सटीक है कि 4 बजे से, 4 बजे के बाद अगर जब तक सूर्य नहीं उदय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत माने जगना चाहिए। धर्मार्थी, धर्म और अर्थ, अर्थ माने पैसा रुपया, धन, धर्म और धन के विषय में अनुचिंतित सोचना चाहिए। धर्म भी करना चाहिए और अपने धन दौलत के विषय में भी सोचना चाहिए। काया क्लेशांश्च तन्मूलान, और किसके विषय में सोचना चाहिए? काया क्लेश, काया माने शरीर, शरीर के क्लेशों को, कष्टों के विषय में भी सोचना चाहिए। और तन्मूलान, उसके मूल के विषय में भी सोचना चाहिए कि किस वजह से शरीर में कष्ट है। मूल माने कारण, उस शरीर में के कष्ट का क्या कारण है, इसके विषय में भी सोचना चाहिए। वेद तत्वार्थ में च, और वेद के तात्विक अर्थों को भी चिंतन करना चाहिए। वेद का भी अध्ययन करना चाहिए, उसको विषय में चिंतन करना चाहिए। दूसरा श्लोक है, न स्नान माचरेद भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासो भी सहजाश्रम न विज्ञाते जलाशय। इस श्लोक में स्नान के विषय में बताया गया है कि न स्नान माचरेद,
आचरेत, न स्नानम आचरेत भुक्त्वा माने भोजन करके, भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। ना तुरो, और न आतुर माने बीमार को स्नान करना चाहिए। न महानिशी, और न तो रात में, महानिशी माने आधी रात में स्नान करना चाहिए। और न वसो भी, और न वस्त्र पहनकर, ज्यादा वस्त्र पहनकर स्नान करना चाहिए कपड़ों के साथ। वसो भी सह इसमें आ गया है, सहजाश्रम में आ गया है। न वसो भी सहाजश्रम में दिया गया है कि सह आ गया है। सह माने युक्त, साथ। और कपड़ों सहित स्नान नहीं करना चाहिए। अजस्रम, और न लगातार ही नहाना चाहिए। न अविज्ञाते जलाशय, और उस जलाशय में नहीं नहाना चाहिए जो अविज्ञात हो, जिसके विषय में कोई जानता ही नहीं कि ये जलाशय कैसा है। तीसरा श्लोक। नोचिष्ठम कस्यचिद् दद्यान्नाद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यसनं कुर्यान् चोचिष्ठः क्वचिद् व्रजेत। नो उचिष्ठ, उचिष्ठ माने जूठन होता है, जूठा। नो माने न धन उचिष्ठ, जूठन। कस्यचित किसी को। दद्यान, संधि विच्छेद हो जाएगा तो दद्यात धन, न अदद्यात चैव, यानी किसी को जूठन नहीं देना चाहिए। दद्यात, कस्यचिद दद्यात, कस्यचिद मने किसी को, कस्यचिद को, दद्यात मने देना चाहिए, न मने नहीं, उचिष्ट मने जूठन। और अदद्यात चैव, और न खाना चाहिए। तथांतरा, तथा अंतरा मने बीच में, और किसी के बीच में भी नहीं खाना चाहिए, मध्य में भी नहीं खाना चाहिए। न चैवात्य सनम, न चैव धन अति धन असनम, माने ज्यादा भी भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक भी भोजन नहीं करना चाहिए। कुर्यान, न चैव अति असनम कुर्यात, ये कुर्यान को हो जाएगा कुर्यात, और फिर हो जाएगा न चोचिष्ठ क्वचिद व्रजेत, और न ही, न च दिया है तो च, और न ही उचिष्ठ माने जूठन मुख, क्वचित माने कहीं, व्रजेत माने जाना चाहिए, और न ही कहीं जूठे मुख जाना चाहिए। इसका यही हुआ, किसी को अपना जूठन न दें, न किसी की जूठन खाएं, न उचिष्ट कस्यचिद दद्यात, अब किसी को जूठा नहीं देना चाहिए, और न अदद्यात, और दिए हुए को खाना चाहिए, न खाना चाहिए। न चाद्यचैव, और दिए हुए का भी जूठन नहीं खाना चाहिए। तथा अंतरा, उसी तरह मध्य में भी, किसी के बीच में भी खाना नहीं चाहिए, और न ही अत्यंत अधिक भोजन करना चाहिए, और न उच्छिष्ट क्वचित व्रजेत, और जूठे मुख भी कहीं नहीं जाना चाहिए। चौथा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य माने प्रणाम करने वाले को, बड़ों को दिया, अभिवादन बड़ों को ही किया जाता है, तो इसलिए बड़ों को प्रणाम करने वाले को। और नित्यम वृद्धोपसेविनः, और नित्य बूढ़ों की सेवा करने वाले की। चत्वारि, चार, तस्य माने उसके वर्धन्ते में बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल, यानी जो बड़ों को निरंतर प्रणाम करता है और वृद्धों की सेवा करता है, उसके ये चार
बढ़ते हैं। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं। और 5वां, आर्द्रपादस्तु भुंजीत, नार्द्रपादस्तु संविशेत, आर्द्रपादस्तु भुंजानो, दीर्घमायुर्वा पुण्यात्। आर्द्रार्ध शब्द इसमें आया है तो इसका ये दिया हुआ है कि दीर्घ आयु कैसे पाया जा सकता है। लास्ट में दिया है दीर्घ आयु रुवा पुण्यात्, माने दीर्घ आयु कैसे प्राप्त होता है। तो दिया है आर्द्रपादस्तु भुंजीत, यानी गीले पैरों होकर भोजन करना चाहिए, यानी हाथ पैर धोकर भोजन करना चाहिए। नार्द्रपादस्तु संविशेत, और गीले पैर सोना नहीं चाहिए। संविशेत माने सोना नहीं चाहिए। आर्द्रपादस्तु भुंजानो, और गीले पैर करके भोजन करने वालों, यानी हाथ पैर को धोकर भोजन करने वालों की को दीर्घमायु रुवा पुण्यात्, दीर्घ आयु प्राप्त होती है। यानी वे जो गीले पैर हाथ पैर धोकर भोजन करते हैं उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है।